अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम 9th क्लास की मैथ पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 2.1 से पहले जो डेफिनेशन थी वो कुछ कवर हो गई थी और कुछ रहती हैं। हमने यहां तक इरेशनल नंबर्स तक पढ़ लिया था। अब आज जो कुछ एग्जांपल हैं वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू। अच्छा, कुछ होती हैं फ्रैक्शंस और कुछ होती है डेसिमल फॉर्म। अब फ्रैक्शन फॉर्म होती है जैसे कि 2/5 में लिख लेता हूँ, इसको कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। 6/11 लिख लेता हूँ, कुछ भी हो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मौजूद हो उसको कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। और एक होती है डेसिमल फॉर्म। मैं कोई फॉर्म लिख लेता हूँ 0.25, कुछ भी लिख सकता हूँ, 2.37 जो भी है, जिसमें डेसिमल पॉइंट आ जाता है तो उसको कहते हैं डेसिमल फॉर्म। एक फ्रैक्शन फॉर्म, एक डेसिमल फॉर्म। तो मैंने अभी वो कहता है कि इस जो डेसिमल फॉर्म में गिवन है उसको आप लोगों ने किस फॉर्म में चेंज करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में, पी और क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। तो हम कोई क्वेश्चन पार्ट ए है वो कहता है x इज इक्वल टू दैट x, या ये है। अब इस बार का मतलब ये होता है कि इस डिजिट्स को आपने बार बार रिपीट करना है, सिर्फ 3 को। अब यहाँ पे किस में 2 और 3 पे बार है तो इसका मतलब 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3, इसको रिपीटिंग करते हैं। अब वो कहते हैं ये डेसिमल फॉर्म है। अब डेसिमल फॉर्म से हमने किस में चेंज करना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में। तो मैं लेट एक्स कर लेता हूँ, यही लिख लेता हूँ, विच कैन बी रिटन एज। तो एक्स इज इक्वल टू कैसे हो जाएगा, ये किस चीज़ की इक्वलता है, इस वाली फॉर्म की है, तो हमने वही लिख दिया। अब याद रखिए, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर हो तो उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.3 है, ठीक है, 3 पे बार था ना, जितने पे बार होगा उतने उसके 10 के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे टू डिजिट पे बार है तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसी तरह अगर 2 3 1 कोई भी नंबर है पॉइंट के बाद 3 नंबर पे बार है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। अब यहाँ पे मैंने वही एक्स लिया और 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड से। जब मैंने 10 से, इसको कैलकुलेटर से आप चेक कर लेना, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाता है। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब मैंने क्या किया, 2 को -1 कर दिया। 2 - 1 का मतलब इक्वेशन 2 से मैं 1 को निकाल लेता हूँ। 10x वो -x बन जाएगा और राइट हैंड साइड पे 3.33 से -0.33 बन जाएगा। अब इस चीज़ से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी ना, ख़त्म हो जाएगी। बाकी यहाँ से क्या बचेगा, 3। अब x को जब 3 डिवाइड कर देगा तो x/3 बन जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास क्या थी, इसकी अब डिवाइड फॉर्म में आ गई ना, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, पी और क्यू की फॉर्म में, तो इस फॉर्म में ही हमने चेंज करना था। और इसको चेक करने का तरीका है कि इसके आपको कैलकुलेटर में साइंटिफिक या किसी भी कैलकुलेटर में पुट कर दे तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, 0.33 आना चाहिए। तो ये इसकी इक्वल हुआ। इसी तरह उसने एग्जांपल इस 2.23 को सॉल्व किया है तो एक्स को सबसे पहले उसने सपोज किया है इसी चीज़ के कि एक्स इज इक्वल टू दैट है। फिर हम इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर उसने 100 से मल्टीप्लाई किया, जो कि मैंने पहले बता दिया क्योंकि बार 2 पे है। तो ये चीज़ आप लोगों ने इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पे उसने 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको सब्ट्रैक्ट किया होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इसी तरह के रिलेटेड एक्सरसाइज में वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आते हैं ये कहते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द रियल नंबर्स, रियल लाइन, नंबर लाइन पे। आप लोगों ने ये जो नंबर्स हैं इसको आप लोगों ने किस पे डिनोट करना है, नंबर लाइन्स पे। अब देखिएगा थोड़ा सा, अब कोई भी ऐसे नंबर्स में नंबर लाइन लगा लेता हूँ। हमने नंबर लाइंस का रियल नंबर्स के ऊपर पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में। हमने कहा कोई ओरिजिन होगा, उसके राइट हैंड साइड में हमने 1 2 3 इस तरह के नंबर्स लिख लेने हैं और लेफ्ट हैंड साइड में मैं -1 -2 -3। और इन दो नंबरों के दरमियान इन दोनों के जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, ये चीज़। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास 2/5, ठीक है, वो कहता है कि 2/5 को चेक करो कि ये कहाँ से आएगा। अब देखिएगा कि अब हमने चेक किसका करना है, -2/5। अब देखें, सबसे यहाँ से भी पता चला है कि जब 2 को मैं 5 पे डिवाइड करूँगा तो 0 से ऑनवर्ड कोई वैल्यूज़ आएगी। अब वो कहाँ से आएगी, देखें नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव वाली साइड पे आएगी। अब 2 से 0 और 1 के दरमियान नंबर आएगा ना, 0 और 1 के दरमियान नंबर आएगा। आप कैलकुलेटर में पुट कर दें, ये मैं पुट कर रहा हूँ आपके सामने ही है। 2 तकसीम मैं 5 कर लेता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है,
0.4, यानी आप लोगों के पास 0 और 1 के दरमियान ही आ रहा है। अब 0 और 1 चूँकि नेगेटिव साइन है तो हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे। अब 0 और 1 के दरमियान है तो नीचे जो भी नंबर होगा उतने ही हमने उसके हिस्से बनाने हैं। जैसे कि उसने हिस्से बनाया 0 और 1 के दरमियान है 1 2 3 4 और इसके साथ 5 हिस्से, 5 पार्ट बना देने हैं। फिर हम लोगों ने ऊपर वाले को देखना है, ऊपर वाला क्या है 2 है, तो दूसरे हिस्से को हमने क्या करना है हाईलाइट कर देना है। और वही चीज़ हमारे पास क्या था, जो चीज़ पूछ रहा था वही हो गया। इसी तरह उसने 15/7 किया है। अब 15/7 वो कहता है मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वापस आप लोगों के पास क्या बन जाएगा 15/7। अब 2 पॉइंट्स है, इसका मतलब आप लोगों ने रियल लाइन साइड पॉजिटिव वाली साइड की तरफ जाना है। अब देखिए मैंने वही आप लोगों के पास 0 1 2 3 2 साइड पे 2 पॉइंट तक तो फिक्स है, वहाँ तक तो जाएगा। अब आगे बात था ना, इस तरह का क्वेश्चन था 2 + 1/7 था, ठीक है। 2 तक तो हम आ गए। अब 1/7 यानी आप लोगों के पास ये 2 और 3 के दरमियान ही लाई करेगा, ठीक है। अब जो नीचे वाला हिस्सा था हमने उतने ही पार्ट बनाने होते हैं 2 और 3 के दरमियान, 1 2 3 4 और ये 5 6 और ये 7 पार्ट। और ये ऊपर जो होता है उसको हाईलाइट कर देना। ऊपर क्या है 1 है, तो मैं 1 वाले पार्ट को हाईलाइट कर दूँ। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट था, इस पॉइंट तक ही हमने आना था। बाकी भी इसी तरह है। बाकी एक्सरसाइज में इंशाल्लाह आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। अब पहले एक्सरसाइज वो कहता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल इरेशनल नंबर्स। हमने इसके ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है कि रेशनल नंबर क्या आते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या आते हैं। तो सिर्फ इनमें बताना है कि रेशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। हमने ये बताया था कि प्राइम नंबर के ऊपर कोई स्क्वायर रूट हो तो ये इरेशनल नंबर होता है, तो ये भी इरेशनल नंबर हो गया। पाई हमने पढ़ा हुआ था कि वो भी इरेशनल नंबर है। और इसी तरह ये 29 है। हमने एक और बात भी की थी कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है और वो स्क्वायर नहीं है तो उसके ऊपर अगर स्क्वायर तो वो भी इरेशनल नंबर है। तो ये आप लोगों के पास 3 जो हो गए, ये आप लोगों के पास इरेशनल नंबर हो गए। बाकी 1/6 है, 15/2 है, 7.25 है, ये क्या है, ये हमारे रेशनल नंबर हो जाते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। अब क्या करना है कि आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया था कि फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है और डेसिमल फॉर्म क्या होती है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है, जैसे कि उसने दिया हुआ है 17/25। इसको आप लोगों ने किस फॉर्म में चेंज करना है, डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट मौजूद होता है, कुछ भी नंबर हो तो ये चीज़ होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको आप लोग इसके अंदर डिवीजन साइन के अंदर रखते हैं, और जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको आप बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। जो डिनोमिनेटर होता है वो बाहर लिख देते हैं। अब चूँकि 17 छोटा है 25 से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद अब मैं जितने चाहूँ यहाँ पे ज़ीरो लगा सकता हूँ। क्योंकि मुझे एक ज़ीरो की ज़रूरत है, मैंने वो लगा दिया। अब देखिएगा, अब मैं इस चूँकि डिवीजन कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि 25 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 6 के साथ तो क्या बनता है, 150 बनता है। तो मुझे 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 66 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो ये 150 बन जाता है। अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट 0 बन जाता है, 752 बन जाता है। अब चूँकि डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो मैं एक और 0 भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। अब 25 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 8 के साथ, तो मेरा आंसर क्या आता है, पूरे 200 ही आ जाता है। तो इसका मतलब ये चीज़ हो गया और ये 200 हो गया, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 17/25 के अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या आंसर होगा, 068। इसी तरह अगर मैं कोई और क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ, यहाँ से 19/4 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 19 को डिवीजन फॉर्म के अंदर लिख लेना है और 4 को बाहर। अब तो क्या 19 छोटा है तो 4 करूँ तो क्या बन जाता है, 16। तो बाकी क्या बन जाता है, 3। अब 3 छोटा है, 4 बड़ा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब डेसिमल पॉइंट का मतलब है आप जितनी मर्जी 0 लगाएं। हमें मुझे एक 0 की ज़रूरत थी तो मैंने वो लगा दी। अब 4 7 क्या होता है, 28 रिमाइंडर 2, फिर एक 0 की ज़रूरत है, मैं लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने डेसिमल पॉइंट लगाया हुआ है। तो क्या है, 4 × 5 कर दूँ तो क्या हो जाता है, 20 हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, 0। तो इसका मतलब क्या है
कि 19/4 जो फ्रैक्शन फॉर्म है ये किसकी इक्वल होगी 475 की। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी बिल्कुल इसी तरह ही हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।